आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप लिंक्डइन से हाई टिकट क्लाइंट्स क्लोज कर सकते हो, चाहे आप फ्रीलांसर हो, एजेंसी हो या कोई बी टू बी बिजनेस हो। और मैं बाकी क्रिएटर्स की तरह ज्ञान नहीं दूंगा कि सिर्फ डीएम करो और क्लाइंट्स क्लोज हो जाएंगे, बल्कि मैं आपको लिंक्डइन पे ऐसा फनल क्रिएट करना सिखाऊंगा जिससे क्लाइंट्स खुद आपके पास आएंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखो। हाय, आई एम स्पर्श, फाउंडर ऑफ गो ब्रियोनट्स, और मैंने बी टू सी, D2C हर तरह के क्लाइंट से डील करा है, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट करी थी और अब मैं अपना खुद का हेल्दी स्नैकिंग ब्रांड रन कर रहा हूँ। इसलिए मुझे लगता है क्लाइंट्स को पिच करने से पहले उनके पेन पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ये प्रोसेस ध्यान से देखना, क्योंकि सारे स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स डाइव इन, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना इफ यू न्यू है। स्टेप 1, ऑफर क्लैरिटी, the foundation of everything. An offer is basically an understanding of who you want to work with. सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पे करते हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सबको हेल्प कर सकता हूँ। इसका रिजल्ट होता है फिर कोई भी क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होता, मैसेज काफी जेनेरिक लगता है एंड पोजीशनिंग वीक होती है। क्लियर ऑफर का मतलब है क्लियर मैसेजिंग, जिसका मतलब है क्लियर क्लाइंट्स। इसमें सबसे पहले आपको पता लगाना है हु आर यू टारगेटिंग, मतलब डिसाइडिंग योर ICP, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। मैं कोचेस, फाउंडर्स, फ्रीलांसर्स, स्टूडेंट्स, एजेंसीज सबको टारगेट करूंगा? नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। इट फेल्स बिकॉज सबके डिफरेंट पेन पॉइंट्स होते हैं, सब लोग डिफरेंट लैंग्वेज समझते हैं, सबका डिफरेंट बजट होता है एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म बिहेवियर भी होता है। सबको टारगेट करने से यू विल बी एवरेज फॉर एवरीवन एंड एक्सपर्ट फॉर नन। एक स्पेसिफिक ऑडियंस चूज करो एंड उन्हीं को टारगेट करो। आस्क योरसेल्फ, कौन मुझे पैसे दे सकता है, कौन मेरा कंटेंट कंज्यूम कर सकता है, कौन मेरी लैंग्वेज समझता है, किसको मैं एक्चुअली हेल्प कर सकता हूं, एंड दैट्स योर ICP। देन इसके बाद आपको ऑफर के लिए क्लैरिटी चाहिए ऑन व्हाट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, एक क्रिस्टल क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन। आपको यहाँ पे ये नहीं बताना कि व्हाट यू डू, आपको यहाँ पे ये बताना है व्हाट दे गेट। दोनों में फर्क समझो। मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, मैं सोशल मीडिया मैनेज करता हूँ, मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ, ये सारी स्किल्स हैं, बेनिफिट्स नहीं। इंस्टेड अगर आप बोलो मैं कोचेस को लिंक्डइन पे अथॉरिटी बनाने में हेल्प करता हूँ थ्रू कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी कंटेंट, मैं ई कॉमर्स ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट वीडियोस बनाता हूँ जो कन्वर्जन 40% बढ़ा देते हैं, मैं SaaS कंपनीज के लिए लीड जनरेशन फनल्स ऑप्टिमाइज करता हूँ जो क्वालिफाइड मीटिंग्स बुक करते हैं। इन सारी स्टेटमेंट्स में नोटिस करोगे हु, व्हाट एंड रिजल्ट तीनों क्लियर हैं, मतलब टारगेट, सॉल्यूशन एंड आउटकम। बेसिकली योर वैल्यू प्रोपोजिशन शुड आंसर किसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है एंड रिजल्ट क्या मिलेगा। इसका फॉर्मेट लिख लो, आई हेल्प डैश, यहाँ पे हु आएगा, टू अचीव डैश, यहाँ पे रिजल्ट आएगा, थ्रू डैश, यहाँ पे मेथड आएगा। देन इसके बाद आपको ऑफर क्लैरिटी के लिए अपना ऑफर वैलिडेट करना होगा, मतलब टैम चेक करना होगा, टोटल एड्रेसेबल मार्केट चेक करो, क्या लोग ऑलरेडी ये प्रोडक्ट या सर्विस खरीद रहे हैं जो आप अभी ऑफर कर रहे हो। लिंक्डइन पे सर्च करो सिमिलर सर्विस प्रोवाइडर्स, उनकी पोस्ट्स पे एंगेजमेंट चेक करो, उनके फॉलोअर्स देखो, उनके अराउंड कंटेंट देखो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। फिर चेक करो क्या मार्केट में डिमांड है, लिंक्डइन पे रेलेवेंट हैशटैग से सर्च करो, देखो क्या लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं एंड क्या क्या पेन पॉइंट्स शेयर कर रहे हैं इसके अराउंड। देन कंपटीशन चेक करो कि मार्केट सैचुरेटेड तो नहीं है, अगर 5 से 10 कंपीटिटर्स है तो गुड, मतलब डिमांड है। अगर 1-2 कंपीटिटर्स हैं सिर्फ तो रिस्की हो सकता है क्योंकि डिमांड थोड़ी अनक्लियर है। अगर 100+ कंपीटिटर्स हैं तो सैचुरेटेड मार्केट है, डिफरेंशिएशन हार्ड हो जाएगी। तो आप किसको टारगेट कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, मार्केट वैलिडेशन है या नहीं, ये तीनों पता लगा के आपको ऑफर क्लैरिटी मिल जाएगी। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई वांट यू टू राइट डाउन दीज 4 थिंग्स: what your ICP is, what your ICP's main problem is, how you solve this problem and the market validation। ये सब क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एक बार ये लिख लिया तो हम मूव करेंगे स्टेप 2 ऑफ फाइंडिंग योर क्लाइंट पे, कंटेंट स्ट्रैटेजी। ये होगा मैग्नेट फॉर क्लाइंट्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना। समझो, कंटेंट इज नॉट जस्ट फॉर फॉलोअर्स, कंटेंट इज फॉर क्लाइंट्स, एंड कंटेंट डाल के हम क्लाइंट्स लाएंगे। सो यू विल हैव टू स्टार्ट पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन, एंड सिर्फ रैंडम पोस्ट्स नहीं। योर पोस्ट्स शुड बी अथॉरिटी डेमोन्स्ट्रेशन, पेन पॉइंट एड्रेसिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग एंड लीड जनरेटर। रूल्स बनाओ ये करने के लिए। सबसे पहले पोस्ट वंस पर डे,
ये नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। स्टार्टिंग में पोस्ट पे व्यूज कम होंगे, इंगेजमेंट कम होगी, बट उसकी वजह से रुकना नहीं है। 2-3 महीने भी कंसिस्टेंटली डालते रहोगे, यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। देन सेकंड रूल है टू रीपर्पस कंटेंट, मतलब स्मार्ट वर्क करना। अगर आप ऑलरेडी कंटेंट बना रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे यूट्यूब वीडियोस हो, ब्लॉग पोस्ट्स हो, पॉडकास्ट एपिसोड्स हो, क्लाइंट वर्क लर्निंग्स हो, रील्स हो, उनको आप रीपर्पस करके लिंक्डइन पोस्ट की तरह बना के समरी बना के डाल सकते हो। देन थर्ड रूल है 3 एलिमेंट्स ऑफ एवरी पोस्ट का, PSW। P मतलब प्रॉब्लम, जो पोस्ट का हुक होगा, S मतलब सोल्यूशन मतलब वैल्यू, एंड Y मतलब व्हाई इट मैटर्स, पोस्ट की रेलेवेंस। एग्जाम्पल से समझो, प्रॉब्लम आपने लिखी, 90% of founders waste 2 lakh rupees on LinkedIn ads before realizing organic works better। ये हुक की तरह भी काम करेगा। देन आपने वैल्यू प्रोवाइडिंग सोल्यूशन लिखा, हैज द 3-step organic system I use to close clients worth 8 lakh rupees, clear positioning, daily value posts and strategic DMs। then relevance, why it matters लिखो, like ads do work but organic builds trust and trust converts better at higher prices। ये स्ट्रक्चर अटेंशन ग्रैबिंग है, वैल्यू प्रोवाइड करता है एंड अथॉरिटी बिल्ड करता है। देन रूल 4, ट्राई टू मेक इट रिलेटेबल, ह्यूमन टच ऐड करो। समझो, मान लो आप लिंक्डइन कंटेंट कोच हो, तो डायरेक्टली ऐसे मत लिखो, LinkedIn algorithm prioritizes engagement. Posting at 9 a.m. increases reach by 34%. Use these 5 hooks for better CTR. ये boring है and it sounds like a report. Instead, add human touch. Try writing, I posted at 9 a.m. today and the post flopped. Instead, when I posted at 11 a.m., the engagement was 10x. Because of this, I realized my audience, which is founders, they check LinkedIn mid-mornings and not while commuting. क्या समझे अब इससे? You need to test your audience's behavior. Don't follow best timings blindly. सबके लिए अलग होता है ये। Also, try to add personality with this. मतलब कोई फोटो ऐड करो साथ में, कोई लैपटॉप पे वर्किंग करते हुए फोटो हो, कोई कैफे में बैठे फोटो हो, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग व्हाइट बोर्ड की फोटो हो, कोई क्लाइंट विन की फोटो हो, या वर्किंग इन पब्लिक की फोटो हो, या ऐसा कुछ। लोग फैक्ट से कम और स्टोरीज से ज्यादा कनेक्ट करते हैं। अब ये सब फॉलो करके कंटेंट तो रेडी हो जाएगा, बट क्लाइंट्स कैसे क्लोज करें? तो अब मैं 3 ट्रिगर्स और डीएम स्ट्रक्चर बताता हूं जो टॉप 1% कन्वर्ट करता है, विच इज स्टेप 3, सेल्स मैकेनिज्म, वेयर कंटेंट बिकम्स क्लाइंट्स। इसे समझो, कंटेंट क्लाइंट्स को अट्रैक्ट जरूर करता है, पर उन्हें क्लोज डीएम्स करते हैं। तो सिर्फ पोस्ट करना इनफ नहीं है, इंटेंशनल आउटरीच करना पड़ेगा। सब समझाता हूं। 3 ट्रिगर्स होते हैं इसके लिए। ट्रिगर 1, पीपल हु कनेक्ट विद यू, जो लोग आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, आपको फॉलो करते हैं, दे मैटर बिकॉज दे आर ऑलरेडी इंटरेस्टेड। उन्होंने आपकी प्रोफाइल देखी है या आपके पोस्ट्स देखे हैं, एंड इसलिए ये एक वार्म लीड बन जाती है आपके लिए। तो आपको उनकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है एंड विद इन 24 आवर्स एक फॉलो अप डीएम भेजना है। ऐसे समझो कि दे आर लो हैंगिंग फ्रूट्स, सो डोंट इग्नोर देम। फिर ट्रिगर 2 होगा पीपल हु एंगेज, जो लोग आपकी पोस्ट्स पे लाइक और कमेंट करते हैं। ये लोग ऑलरेडी आपका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, दे आर रेजोनेटिंग विद योर मैसेज एंड इसीलिए दे आर पोटेंशियल बायर्स और पोटेंशियल क्लाइंट्स। इन लोगों को भी आपको डीएम करना है विद इन 48 आवर्स ऑफ देम एंगेजिंग विद योर पोस्ट्स। ये भी कोल्ड नहीं होते, दे आर आल्सो वार्म लीड्स। देन ट्रिगर 3 आर योर प्रोफाइल व्यूअर्स, जो लोग आपकी प्रोफाइल तो देखते हैं बट कनेक्ट नहीं करते। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो कनेक्ट नहीं करा, तो पोटेंशियल क्लाइंट कैसे हैं? बिकॉज दे आर क्यूरियस अबाउट यू एंड मे बी अभी वो इवेल्युएट कर रहे हैं, या फिर दे आर शाय और हेजिटेंट। इन एनी ऑफ दीज केसेस हम उस लीड को इग्नोर नहीं कर सकते एंड वी नीड टू एक्ट ऑन इट। अब ये तीनों ट्रिगर्स से आप डीएम तो कर लोगे, पर ये पता लगाना कि डीएम करना किसको है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हाउ टू ट्रैक दिस? लिंक्डइन मेट्रिक्स से LinkedIn आपको दिखाता है who viewed your profile in the last 90 days, who liked your posts, who commented on your posts। हाँ, LinkedIn पे व्यूअर्स देखने के लिए शायद आपको LinkedIn प्रीमियम लेना पड़े, तो ले लेना। थिंक ऑफ इट एज अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट प्रीमियम लेने से आपको LinkedIn पे इनमेल्स भेजने का ऑप्शन भी मिलेगा, जो डीएम से रीच आउट के प्रोसेस को काफी सिंपल कर देते हैं। तो डेली अपने 15 मिनट्स लगाओ एंड चेक दीज 3 थिंग्स जो मैंने अभी आपको बताई। लोगों के नेम्स को नोट डाउन करो एंड देन प्रायोरिटाइज आउटरीच। अब लेट मी गिव यू अ डीएम स्ट्रक्चर। डीएम आपको एक तरीके से, एक स्ट्रक्चर से भेजना होगा। यू कांट बी कैजुअल अबाउट इट। मोस्ट लोग गलती करते हैं रैंडम मैसेज भेजने की, लाइक
Hi sir, I'm a video editor. I can edit your videos at cheap price. Are you interested? मानो या ना मानो, इसका रिजल्ट होगा either you will be ignored or you will be blocked or you will be reported as spam. Let me tell you the right way to do it. Let's say you're reaching out to Rajesh, who's a sales trainer. Hey Rajesh, great connecting. Noticed you're building a coaching business in the sales training space. That's an exciting niche. Quick question. Are you actively working on building your LinkedIn presence for more inbound leads? देखो अब लाइन 1 में कैजुअल ग्रीटिंग आ गई, लाइन 2 में एक पर्सनलाइज ऑब्जर्वेशन आ गई एंड लाइन 3 में एक रेलेवेंट क्वेश्चन आ गया विद जीरो पिच एंड ह्यूमन फीलिंग. अब ये डीएम भेज दिया आपने. व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? थोड़े सिनेरियोज देखते हैं. इफ दे रिप्लाई यस, तो कंटिन्यू करो कॉन्वर्सेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन. प्रोवाइड वैल्यू फर्स्ट एंड देन मेंशन योर स्पेसिफिक सर्विस. इफ दे रिप्लाई नो या समथिंग लाइक ऑलरेडी हैंडल्ड, तो बस ये भेज देना. नो वरीज, जस्ट थॉट आइड आस्क. If anything changes, let me know. यहाँ पे you need to make sure to stay on good terms with them. Then अगर reply ना आए, तो follow up after 3 days by writing, Hey Rajesh, just bumping this up in case you missed it. तो ये सब मैंने आपको बता दिया to create a funnel on LinkedIn and trust me, this will be enough to get you a client in less than 9 days. But हर बार की तरह सिर्फ मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, आपको implement करना जरूरी है. So let me give you some targets. थोड़े डेली नंबर्स जिनको आपको अचीव करना है. आपको एटलीस्ट 40 डीएम्स भेजने हैं पर डे. अगेन किसको भेजने हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो 40 भेजने हैं मिनिमम. डेली 40 डीएम्स का मतलब है 30 डेज या 1 मंथ में 1200 डीएम्स, मतलब 1200 कॉन्वर्सेशंस. एकदम रियलिस्टिक भी बोलूं और सिर्फ 1% कन्वर्जन भी लूं तो 12 कन्वर्जन हो गई पर मंथ, विच ट्रस्ट मी इज अ लॉट. धीरे धीरे कन्वर्जन रेट भी बढ़ेगा. तो इसमें मैथ सिंपल है. अब ऑब्वियसली इसे करने में मेहनत बहुत लगेगी, पर मेहनत कहां नहीं लगती. तो दिस इज हाउ यू कैन यूज लिंक्डइन टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट इन 9 डेज. ये याद रखना कि लिंक्डइन सिर्फ क्लाइंट एक्विजिशन के लिए नहीं है. इट इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम. ये करने का कोई मैजिक फॉर्मूला भी नहीं है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये लक बेस्ड नहीं है. इट इज ऑल अबाउट daily discipline, consistent content, clear positioning, volume game and patience. And इस पूरे प्रोसेस को करने का सबसे बड़ा एडवांटेज चाहिए तो स्टार्ट राइट अवे. ये करने के लिए कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं चाहिए, बस इंटेंट चाहिए. कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना. दिस इज स्पर्श गोयल, नॉट परफेक्ट, जस्ट ऑनेस्ट. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू अराउंड.